तो ओम शांति। देखो, कोई भी महोत्सव होता है उसके पूर्व बहुत सारी तैयारियां होती हैं। विवाह तुम्हारे यहाँ एक दिन होता है, 1 घंटे में होता है। उसके पहले कितने दस्तूर होते हैं दूल्हे के साथ। मंदिर अलग ले जाना, फलाना कार्यक्रम करना, फलाना कार्यक्रम करना। ऐसा ही धार्मिक कार्य 6 महीने पहले से अयोध्या के अंदर जहां भगवान जन्म लेते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव चालू होता है। 6 महीने पहले से पूरे नगर के द्वारों पर बाजे बजना चालू होते हैं। 6 महीने पहले से ही सारे के सारे बाजारों का सजावट शुरू होती है। 6 महीने पहले ही नगर के नगे चौराहों पर नाटिकाएं चालू हो जाती हैं, नगर के चौराहों पर। और सारा उत्सव तीर्थंकर के आने के पहले बहुत उत्सव। आप लोगों के लिए कार्यक्रम के लिए समय कम रहता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से ललितपुर को तो बहुत समय मिल गया। प्रतिदिन ललितपुर में कोई ना कोई पात्रों का एक जुलूस निकलना चाहिए। जय भगवान। कल से शुरू होना चाहिए। संक्रांति भी निकल गई और अब कल से कभी सौधरबिंद का जुलूस निकालो, कभी कुबेर का, कभी यज्ञनायक का, कभी माता पिता का, कभी ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, कभी इस प्रकार को। और इसके लिए पूरी पंचायत साथ जावे और वहां से पंचायत साथ जावे और वहां अष्टद्रव्य लेकर के, थाल में अष्टद्रव्य, सूखी अष्टद्रव्य लेकर के, और वो परिवार मंदिर जी में आवे, आरती लेकर, दीपक लेकर और अष्टद्रव्य का थाल लेकर। ये बहुत बड़ा निमंत्रण पहले होते थे और वो जिसके यहाँ है वो निमंत्रण करता था सबको, पूरी समाज को, कि आज हम भगवान जी के यहाँ द्रव्य लेने जा रहे, द्रव्य समर्पित करने जा रहे हैं। तो वो अष्टद्रव्य में श्रीफल, गोले, बादाम आदि थाल भरते थे, बड़े बड़े थाल। एक थाल बादाम से भरा है, एक थाल अखरोट से भरा है, एक थाल चावलों से भरा है, एक थाल। और उनके परिवार के लोग उसको अपने सिर पर रख करके और मंगल शुभ शगुन के साथ मंदिर जी में आते थे। और ये परंपराएं आज धीरे धीरे गौण होती जा रही हैं। रेडीमेड का जमाना हो गया, पंचकर्मा भी कहो रेडीमेड चालू हो जाए। हाँ, इसलिए परंपराएं, ललितपुर इतना बड़ा समाज है। मैं तो कहता हूं अभी से ललितपुर के चौराहों पर गेट बन करके वहां शहनाइयां बजना चालू होना चाहिए। चौराहों चौराहों पर कुछ नगाड़े तैयार कर देना चाहिए, कुछ नगाड़े तैयार कर देना चाहिए जो चौराहों चौराहों पर अपने 10 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे का वो अपने आप वादन वादन करें, अपने आप वादन वादन करें। जैसे कभी और भी महोत्सव में बैठते ना, तो ढोल वाले आकर के बजाते हैं। हर चौराहे के ऊपर अभी से आध घंटे के अंदर वाद्य वादन होना चाहिए, शहनाई वादन होना चाहिए। यानी इसका इतना बड़ा उत्सव हो, मैं कहने कहा ना कि पूरा ललितपुर ऐसा हो जाए कि पूरे ललितपुर ही अयोध्या रूप धारण कर रही है। जय हो। और बड़े ठाट बाट के साथ उनका जुलूस लाइए, हाथी, घोड़ा, बग्गी, जो भी तुम्हारे पास होता है। और भवीना जी, तुम तो जुलूस समारोह के शायद जय भगवान संयोजक भी हैं। ये करो, कोई ज्यादा समय नहीं रह गया। 15 तारीख हो गई कल, आज 14 है। 14 बस 10 दिन, 12 दिन बाद तो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। हाँ, और 8वां दिन सबके लिए ऐसा एक उत्सव जो मैंने पहले भी बताया था, हर व्यक्ति के लिए हर घर में कोई ना कोई शुभ शगुन करना है। उसका मकान कहीं भी हो, हर मकान वाले को अपना मकान सजाना है। चाहे भली उसका वो मकान खपना पुल के फ्लैट में भली क्यों ना हो, वो बनी है ना, वो बिल्डिंग बनी है एक सरकार के द्वारा, उसमें भी बताते 1-2 जैनी हैं, वो खपना पुल के पास है उधर को।
वहां भी उस बिल्डिंग में भी एक दो जनी है, भली वो गरीब हैं, सरकार के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उस मकान में भी वो अपने बंगले में भी उसमें जो फ्लैट है उसको सजावें, और उस सजावट का परिणाम ये निकलेगा कि एक दिन अभी खपना पुल में है और इस पंचकर्मा का वो वरदान मिलेगा कि वो यहाँ पर आकर के मकान लेकर के रहने लग जाएंगे जो आज वहां रहना पड़ता है। करो तो सही तुम भगवान का साथ, झोपड़ी है तो झोपड़ी में करो, किसी भी कोने में आप रह रहे हो, हर मकान वाले को कम से कम 28 तारीख से 5 तारीख तक अपने मकान को पूरा सजाना है, चाहे लाइट से सजाओ, चाहे फुलवारी से, झंडियों से चलाओ, लेकिन एक सगुन करना है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ऐसा करने से पंचकल्याणक का जो लाभ है वो घर घर में पहुंचेगा, इसकी सुख समृद्धि का सगुन घर घर में पहुंचेगा। ऐसा करना चाहिए। और जुलूसों के तो आप बैठ करके करें प्रतिदिन। और पात्र लोगों से मेरा कहना है, आप अपनी अष्टद्रव्य शक्ति प्रमाण, ऐसे नहीं कि मुट्ठी में लेके आ जाओ सुदामा के चाउन, 8 द्रव्य जितने बड़े बड़े थाल हों उन थालों में भर करके बढ़िया बग्गी में सजा करके, कोई ठेला गाड़ी में सजा करके अष्टद्रव्य बंदर के लिए लाने की बात कही जाती है। तो ये सबको करना चाहिए और पूरी पंचायत को वहां पहुंचना चाहिए। निमंत्रण करेगा वो जिसके पात्र है, मान लो 100 धर्मेंद्र है तो 100 धर्मेंद्र एक दिन निमंत्रण करेगा, कल हम भगवान जी की द्रव्य लेकर आ रहे हैं, सारी समाज हमारे यहाँ पधारे। और समाज जब पधारेगी वो आप समझ गए होंगे, कुछ ना कुछ वहां तुम अपना रख देना तो वो आ जाएंगे। ऐसा कार्य करें। महाराज